देव उठा और खुद को एक कमरे के अंदर बंद पाया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया है। आपके बगल में एक बॉम्ब रखा हुआ है जो 4 मिनट बाद विस्फोट हो जाएगा। आपके सामने 3 दरवाजे हैं। सही दरवाज़ा चुनने से आपकी जान बच जाएगी। पहले दरवाजे के पीछे एक जंगली भालू है जो तुम्हें जिंदा खा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे आग है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूत है। देव को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? माइंडेड फैमिली, सोचिए सोचिए और अपना आंसर अपने कमेंट में बताइए। 1। देव दरवाजा 1 को खोलकर बॉम्ब को अंदर फेंक देगा। जैसे ही 4 मिनट बाद बॉम्ब विस्फोट होगा तो भालू की मृत्यु हो जाएगी। फिर देव इस कमरे से बाहर जा सकता है। 3 चुड़ैल एक राजा के राज्य में रहती थी। वे राजा से बहुत डरती थी। एक दिन राजा के महल में किसी ने आग लगा दी। राजा को यह संदेह था कि यह काम उन 3 चुड़ैलों में से सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। चुड़ैल 2। जब कहीं आग लगाने का जिक्र ही नहीं हुआ था तो दूसरी चुड़ैल को यह कैसे पता चला कि महल में आग लगाई गई है? वह झूठ बोल रही है, उसी ने वहां आग लगाई है। एक जंगल में एक मृत शव मिला। जासूसी मेहुल मौत की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचे। मृत शरीर पर या उसके आसपास कोई खून नहीं था। कुछ फिंगरप्रिंट के निशान पीड़ित की गर्दन पर पाए गए। मेहुल ने जंगल की तलाशी ली और 4 संदिग्धों को पाया। कंकाल, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? मैं ना तो भूख महसूस कर सकता हूँ और न ही प्यास। मैं इसे क्यों मारूंगा? बीजुका, मेरा एकमात्र काम कौवे को डराना है। मैं इस मनुष्य को क्यों मारूंगा? मम्मी, मेरे पास मनुष्य के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने पिरामिड में शांति से रहता हूँ। जॉम्बी, मैंने कल एक शानदार भोजन किया था। मैं उसे क्यों मारूंगा? उनके बयानों के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? माइंडेड फैमिली, सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जॉम्बी, जैसा कि आप देखोगे जो 4 संदिग्ध है उन चारों संदिग्ध के जो फिंगरप्रिंट है वो सिर्फ जॉम्बी के ही फिंगरप्रिंट ऐसे हैं जो मृत शव की गर्दन पर थे। उसी ने उसको मारा है, वही हत्यारा है। एक पिशाच एक गुफा में फंस जाता है। 3 दरवाजे थे जिनसे वह बच सकता है। पहले दरवाजे में इसके अंदर मोशन सेंसर है। गति का थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर है। ध्वनि की थोड़ी सी सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है। तापमान में वृद्धि से थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग पैदा करेगा जो पिशाच को मार देगा। माइंडेड फैमिली, पिशाच को गुफा से बचने के लिए किस दरवाजे का चयन करना चाहिए? सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 3। पिशाच ठंडे खून से सने होते हैं। वह तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करेगा और वह आसानी से गुफा से बच जाएगा। एक यान एक छोटे से गांव में उतरा। लगभग 10 एलियंस पृथ्वी पर उतरे थे। इन एलियंस को खोजने और गिरफ्तार करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल उनकी तलाश में बाजार में जाते हैं। इस दृश्य को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितने एलियंस हैं? 4। अगर आपका आंसर सही था तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेहुल को एक फ़ोन आया। कुछ एलियंस को एक फुटबॉल मैच के दौरान देखा गया था। क्या आप मैच से इस तस्वीर को देख सकते हैं और यहाँ एलियंस की संख्या बता सकते हैं कि यहाँ कितने एलियंस हैं? सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 5। यहाँ
5 एलियंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मेहुल अपने कार्यालय में गए, लेकिन उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। क्या मेहुल के कार्यालय में एलियंस हैं? देखिए देखिए, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। और आपको ये भी बताना है कि अगर यहाँ पे एलियंस हैं तो कितने एलियंस हैं। एक, जैसे कि आप देख सकते हैं मेहुल के कार्यालय में एक ही है। एक डेविड नाम का व्यक्ति जासूस की कहानियों का शौकीन था। वह पूरे दिन जासूस मेहुल की किताबें पढ़ता रहता था। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था, तब कोई अंदर आया और बातचीत के दौरान उससे बहस करने लगा। बहस के दौरान वह डेविड को एक डंडा मारता है और उसको बेहोश करने के बाद उसका अपहरण कर लेता है। जासूस मेहुल को इसके बारे में सूचित किया जाता है। वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है 719। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी, मैं सुबह से अपने कमरे में हूँ, मैं तो बीमार पड़ी हुई हूँ, मैं तो सुबह से अपने कमरे से बाहर भी नहीं आई हूँ। नौकरानी, मैं उसे चाय देने के लिए कमरे में गई थी, लेकिन वह अपने कमरे में थे ही नहीं, तभी मैंने आपको सूचित किया। बेटा, मैं तो अपने पिता से काफ़ी दिनों से बातचीत ही नहीं करता हूँ, मैं तो उनके कमरे में काफ़ी दिनों से नहीं आया हूँ। सुराग, और इन तीनों के बयानों के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से डेविड का अपहरण किसने किया है? माइंडेड फैमिली, सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। बेटा, किताब में जो नोट लिखा हुआ है उसके आधार पर जो अपहरण किया है वो बेटे ने किया है। जैसे कि आप देखेंगे 719 की जो स्टार्टिंग की डिजिट है SON, बेटा ही बैठता है, क्योंकि बेटा अपने पापा से डेविड से किसी चीज़ की डिमांड कर रहा था। डेविड उसके लिए मना कर रहा था, तभी उसके बेटे ने गुस्से में आकर उनको डंडा मारा और उनका अपहरण कर लिया। श्री जेम्स ने जासूस मेहुल को कॉल करके बताया कि उनकी बेटी जेसिका का किसी ने अपहरण कर लिया है। मुझे अपहरणकर्ता का फ़ोन आया था और उन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भी भेजी थी जिसको देखकर मैं डर गया और मैं उनके बताए हुए एड्रेस पर 2 लाख रुपए लेकर चला गया। उन्होंने जहां पैसे रखने के लिए बोले थे, मैं वहां पैसे रख के जैसे ही घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी जेसिका तो घर पर सही सलामत है। माइंडेड फैमिली, क्या आप ये पूरी प्रक्रिया को देखकर और इन दोनों फोटो को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यह अपहरण असली था या नकली? सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। नकली, जैसे कि आप देखोगे जो अपहरणकर्ता के द्वारा भेजी गई फोटो थी उसमें तो जेसिका गर्भवती ही नहीं है। इसका मतलब यह अपहरण नकली था।